देश है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास आउट है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डीयू के पास आउट है, वो डिग्री है उनके पास। तो ये समझा जा सकता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ आंगनवाड़ी कर्मी जो हेल्पर्स की पोस्ट पे हैं वो एमए की हुई हैं, एमए की डिग्री लिए हुए हैं। सोशल सर्विसेज में, सोशल वर्क में उन्होंने मास्टर्स की हुई है। वो आंगनवाड़ी का काम करी है 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। तो बिल्कुल सही बात है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, पूरी बात से तो नहीं कहीं जुड़ता था, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि रैशनैलिटी को सोचने समझने का जो एक वो था ना, अब आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है, नई शिक्षा नीति ला रही है। कोई कहे कि एक मजदूरों की यूनियन नई शिक्षा नीति पे क्यों बोल रही है? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिन बच्चों को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ा रहे हैं वो भी इस शिक्षा नीति का दंश झेलेंगे और हम भी झेलेंगे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ ये शिक्षा नीति आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी, आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगी, क्योंकि अब ये वर्कर्स से ही प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का काम करवाएंगे। वो तो उसका एक पहलू है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अतार्किकता को, आप तर्क ना करें, आप सवाल ना पूछें, आप कोल्हू के बैल की तरह जो आपको सरकार बता रही है, आज तो सवाल पूछने पे ही पाबंदी है। आप देशद्रोही हैं, नक्सल हैं, माओवादी हैं, आप इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो सवाल पूछ रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन सवाल पूछना तो वैसे भी किसी भी जनवादी लोकतंत्र का बड़ा एक बेसिक सा फाउंडेशन होता है। पास कर दिया गया, उसका क्या का जो मुद्दा है, इससे तो देखिए ना तो गरीबी हटेगी, है ना। हमें पहले सिस्टम पे बात करनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम मतलब आप इस तरीके का जिसको आप कह सकते हो कानूनी तौर पे आप कोई प्रोविजन करके कि हम 25% जो है इनको दे देते हैं, 25% इनको दे देते हैं। आप इस तरीके से गरीबी तो दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ही जहां पर ये लागू नहीं हो रहा है, अभी तो जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जहां पर दलितों, SC STs के लिए, दलितों के लिए ये नहीं लागू हो रहा है, ये सरकार तो वहां पर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। कई सारी जगह पे वैकेंसीज, कई यूनिवर्सिटीज में दलित SC स्टूडेंट्स के जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हो वो फिल? आप पहले वो भरो। ये देखिए एक ऐसे टाइम में जब आपको पता है कि जनता भी आज रोजगार पर सोच रही है, उसको मसला मानती है, गरीबी को मसला मानती है, शिक्षा को मसला मानती है। आप एक ऐसे दौर में आप जानबूझ मसलों को उठाते हैं कि लोग आपस में ही लड़ मर जाएं। क्या संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है? मैं देखिए संविधान को लेकर भी मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल तो हूं नहीं। अभी तक भी मोदी सरकार ने जो सारे तीन तिगड़म किए हैं वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किए नहीं है। जो सारी चीजें आज देश में हो रही है, जिस तरीके से जुडिशरी से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, तमाम जो भी आप कहते थे हमारे लोकतंत्र के जो पिलर्स थे, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली बीजेपी ने और संघ परिवार ने घुसपैठ की है, तो वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किया नहीं है। तो संविधान की मूल भावना भी कोई बहुत इस तरीके की बड़ी कोई सशक्त भावना रही हो, बड़ी कोई प्रो पीपल भावना रही हो, मुझे तो इस पर डाउट है। बाकी इस पर डिबेट हो सकती। मैम, यहाँ आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है दिल्ली में, मगर केजरीवाल जी जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली मॉडल बहुत अच्छा है, और दिल्ली मॉडल की दुहाई देकर जो है वहाँ वोट मांग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये एक बार फिर दिखला देती है कि ये सरकार और ये पॉलिटिकल पार्टी कितनी दो मुही है। गुजरात में ये किया इन्होंने, पंजाब में ऑलरेडी ये कर चुके थे। पंजाब में इन्होंने खास तौर पे आंगनवाड़ी कर्मियों से वायदा किया था, हम यहाँ आए तो तुम्हारा मानदेय डबल कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ है डबल। वैसे मैं कहूंगी आप अपने मीडिया के साथियों को वहां पर बोलिएगा कि उनसे ये सवाल पूछिए कि उस वायदे का क्या हुआ। आप गुजरात में जा रहे हैं तो वहां पर वो वायदा कर रहे हैं। ये इस आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स बड़ी मतलब मजेदार किस्म की पॉलिटिक्स है। वायदा सभी से करते हैं, पूरा किसी से भी नहीं करते हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स है ना कि हम वादों पे खरे उतरते हैं। अब दिल्ली मॉडल की असलियत देखिए, 900 कर्मचारी यहाँ पे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर सड़कों पर हैं, इनकी जॉब्स नहीं है, इनको टाइम से पेमेंट नहीं होती है। आप दिल्ली सरकार का कोई भी महकमा उठा के देख लो, दिल्ली सरकार का चाहे DTC हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, गेस्ट टीचर्स हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो, कहीं पर भी हो, क्या टाइम से पेमेंट होती है? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जानने वाले जो पंजाब में रह रहे हैं वहां पर भी यही सिस्टम शुरू हो गया, मुलाजिमों को टाइम से पेमेंट ही नहीं हो रही है।
जो सरकारी मुलाजिमों को पहले पेमेंट टाइम से होती थी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नहीं हो रही है। तो दिल्ली मॉडल